Good evening, dear student. Today I will discuss about जैम काउंसिल रिलेटेड क्वेरी। पहले तो मैं बता दूं कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई है वो कहाँ से कहाँ तक, नई आईआईटीज़ पुरानी आईआईटीज़ में क्या रहा है, कितने रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए, कितने रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। आई विल डिस्कस केमिस्ट्री रिलेटेड, केमिस्ट्री CY, जो सब्जेक्ट कोड है वो CY है। केमिस्ट्री रिलेटेड काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ IIT जैम के लिए। लास्ट टाइम जो हम देखें तो 7 जो हमारी पुरानी IITs हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की, इसकी बात करें तो जनरल रैंक को 233 रैंक तक मिली है, OBC को 561 रैंक तक मिली है और SC ST को 1484 रैंक तक IIT मिली है। अगर इसमें पुरानी IIT को भी देखा जाए तो पुरानी IIT को मिला के जनरल रैंक को 415 रैंक तक मिली है, OBC को 873 रैंक तक मिली है एंड SC ST को 2296 रैंक तक IIT मिली है। जबकि इस बार 5 नई IITs और इंक्लूड हुई हैं जैम के अंदर। IIT BHU जिसकी 20 सीट है, IIT भिलाई जिसकी 10 सीट है, IIT पलक्कड़ जिसकी 20 सीट्स हैं, IIT तिरुपति जिसकी 12 सीट्स हैं और IIT मंडी जिसकी 40 सीट है। कुल मिला के 102 सीट यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं। तो इन सीटों को देखते हुए तो हम कह सकते हैं अगर कोई बच्चा पुरानी IIT ही चाहता है तो वो तो 250 रैंक तक ही काउंसलिंग करे, 250-300 रैंक तक ही काउंसलिंग करे। बट अगर टोटल एवरेज देखा जाए कि 600-650 रैंक तक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स IIT के लिए काउंसलिंग कर सकता है, उसको IIT मिल जाएगी। एंड OBC की बात करें तो 1500 रैंक तक OBC स्टूडेंट काउंसलिंग कर सकता है, उसको आराम से IIT मिल जाएगी। और अगर बात की जाए SC ST रैंक की, 3500-4000 रैंक तक SC ST अप्लाई कर सकते हैं, उनको ईजीली IIT मिल जाएगी। अब बात की जाए IIT का ऑर्डर क्या होना चाहिए हमको भरते टाइम, तो मैं बेस्ट IIT के बेस पर ये ऑर्डर बता रहा हूँ। किसी के अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, वो कहीं भी जा सकता है, तो मैं बेस्ट IIT के बेस पर काउंसलिंग बता रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी IIT बॉम्बे, द सेकंड प्रायोरिटी IIT कानपुर, थर्ड प्रायोरिटी IIT दिल्ली, फोर्थ प्रायोरिटी IIT मद्रास, फिफ्थ प्रायोरिटी IIT खड़गपुर, सिक्स प्रायोरिटी IIT रुड़की, सेवन प्रायोरिटी IIT गुवाहाटी। ये तो मेन जो आपकी 7 IITs हैं, जो मेन पुरानी IITs हैं उन 7 IITs की काउंसलिंग ये है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, नई IITs में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेफरेंस देना चाहूँगा IIT भुवनेश्वर को। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट प्रोग्राम है ये, दिस इज़ नॉट ओनली केमिस्ट्री प्रोग्राम, दिस इज जॉइंट प्रोग्राम MSc प्लस PhD। उसके बाद MSc के बाद ये इंटरव्यू लेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो PhD के लिए उसे कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज MSc की डिग्री दे करके आउट कर देंगे। तो बेटर है कि आपको MSc प्लस PhD प्रोग्राम मिल रहा है, लेना चाहते हो तो लो, आगे PhD नहीं लेना चाहते तो मत लो। तो IIT भुवनेश्वर को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। देन उसके बाद मैं प्रायोरिटी दूंगा IIT गांधीनगर को, देन उसके बाद प्रायोरिटी दूंगा IIT मंडी को, देन IIT BHU को, देन IIT हैदराबाद को, उसके बाद मैं प्रायोरिटी दूंगा IIT इंदौर को, उसके बाद IIT प्रायोरिटी दूंगा ISM धनबाद को, उसके बाद प्रायोरिटी दूंगा IIT रोपड़ को, उसके बाद प्रायोरिटी दूंगा IIT भिलाई को, उसके बाद प्रायोरिटी दूंगा IIT जोधपुर को, देन उसके बाद मैं प्रायोरिटी दूंगा IIT पटना को, और अब बाद में 2 IIT बची हैं, IIT तिरुपति एंड IIT पलक्कड़। ठीक है, और ये सभी IIT यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई है कहाँ कौन सी IIT। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, कोई बायोलॉजी स्टूडेंट्स है वो भी 2 जगह अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि जैम के लिए बायोलॉजी 12th तक मैथ होना चाहिए, तो केवल 2 कोर्सेज हैं जिनमें बायोलॉजी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। एक तो है IIT भुवनेश्वर में एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस, एंड IIT खड़गपुर में न्यूक्लियर मेडिसिन। ये 2 कोर्सेज हैं, यहाँ पर 2-2, 3-3 सीट्स हैं। लेना चाहे तो बच्चा एडमिशन ले सकता है, जिसके पास 12th में मैथ नहीं था या किसी से मैथ नहीं कर पाया तो वो इन 2 जगह भी अप्लाई कर सकता है, बाकी और सब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में IIT तिरुपति, IIT पलक्कड़ के बाद में आप ये 2 कोर्स में भी भर सकते हैं, IIT एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस में एंड न्यूक्लियर मेडिसिन IIT खड़गपुर में। अभी एक कोर्स और रह गया है जो IIT बॉम्बे में होता है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का। उसमें भी लास्ट टाइम जनरल रैंक जो गई है 307 से 353 के बीच में, OBC 853 में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को उन्होंने वहाँ पर लिया है। जैसे कुछ बच्चों को होता है कि हमको IIT जाना है, IIT बॉम्बे जाना है, और मान लो छोटे IIT, तो वो इस कोर्स को कभी कभी प्रीफरेंस दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए प्योर केमिस्ट्री कोर्स, दिस इज अप्लाइड कोर्स, दिस इज एनवायरमेंटल साइंस कोर्स। अगर कोई जाना चाहता है तो इस बारे में भी वो अपना पर्सनल वो मेरे को कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है और गाइडेंस ले सकता है, जो भी है। ये मैंने आपको पूरा IIT के बारे में बता दिया। अगर और भी कुछ क्वेरी, किसी की पर्सनल क्वेरी है, दे कैन लीव मैसेज। ओके, बाय, गुड नाइट।